दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत वी शांता की मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है चिकित्सा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सुश्रुत। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गुची क्या है? इसका सही जवाब है मशरूम। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय एवं पारंपरिक कला है? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सकारा कब्रिस्तान में लगभग 3000 वर्ष पुराने कई लकड़ी के ताबूत पाए गए। यह चर्चित कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है मिस्र। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? इसका सही जवाब है अमेरिका एवं कनाडा। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई? इसका सही जवाब है केरल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट 921 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में आज से शुरू हुआ, जो 24 जनवरी तक चलेगा। यह भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। दोनों तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होने की वजह से यह अभ्यास काफी अनोखा माना जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स ने मिलकर गरुड़ नाम के वायु सैनिक अभ्यास के 6 संस्करणों का आयोजन किया है। आखिरी गरुड़ अभ्यास जुलाई 2019 में फ्रांस के मोंट एंड मार्सन एयरबेस में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की स्थापना करेगा? विदेश मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब की स्थापना करेगा। इस लैब का मकसद क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान, विकास एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना है। यह लैब मंत्रालयों, विभागों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों आदि को क्वांटम कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अमेजन वेब सर्विस इस लैब की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें उन कंप्यूटेशनल समस्याओं को हल करने की क्षमता है जिनका हल निकालना क्लासिकल कंप्यूटरों के लिए मुश्किल होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौथी। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के मुताबिक दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर अमेरिका के पास है। इस इंडेक्स में दूसरे एवं तीसरे पायदान पर क्रमशः रूस एवं चीन है। इस इंडेक्स में भारत को चौथी रैंक मिली है। इसमें 138 देशों को उनकी मिलिट्री क्षमता के आधार पर रैंकिंग दी गई है। अंतिम पायदान पर भूटान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने घोषणा की है कि अब गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाएगा। कमलम नाम रखने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि इसका बाहरी आकार कमल की तरह होता है। गुजरात के भुज, गांधीधाम, मांडवी एवं
कच्छ के क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने पहली बार शीत ऋतु में किसके नेतृत्व में एक दल को माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण की मंजूरी दी है? अर्जुन वाजपेयी, पार्थ उपाध्याय, मोहम्मद अली या फिर सुमित्रा चतुर्वेदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने पहली बार शीत ऋतु में पर्वतारोहियों के एक दल को माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण करने की मंजूरी दी है। इस 3 सदस्यीय दल का नेतृत्व अर्जुन वाजपेयी करेंगे। इस दल के अन्य 2 सदस्य मोहम्मद अली एवं पार्थ उपाध्याय हैं। माउंट त्रिशूल उत्तराखंड के पश्चिमी कुमाऊं में स्थित एक पर्वतीय चोटी है जिसकी ऊंचाई 7120 मीटर है। गौरतलब है कि अर्जुन वाजपेयी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। उन्होंने 2010 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया था। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी IMF पर्वतारोहण और संबद्ध खेलों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में विकसित किया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से पहले इस स्टेडियम को बनाए जाने की संभावना है। केवल 1 साल के अंदर इस स्टेडियम को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक विश्व स्तरीय स्टेडियम होगा एवं इसमें मीडिया सेंटर, जिम आदि सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसमें लगभग 20,000 दर्शक बैठ सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, गोवा या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क कर दिया है। यह चिड़ियाघर नागपुर में स्थित है। 1926 में जन्मे बाला साहेब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत कार्टूनिस्ट के रूप में की थी। उन्होंने बाद में शिवसेना नाम की एक पार्टी बनाई। वह मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र सामना के संस्थापक भी थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? बौद्धिक संपदा अधिकार, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौते के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान एवं उज्बेकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में काम करेंगे। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग किया जाएगा: सोलर फोटोवोल्टिक, भंडारण प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ या फिर सुदीक्षा पांडे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भावना कंठ। आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ होंगी। भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलटों में से एक है। भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। भावना कंठ 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। तीनों महिलाएं भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ IPR वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। हाल ही में पहली भारत यूरोपीय संघ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का संबंध रचनात्मकता जैसे आविष्कार,
साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और छाया चित्रों से है। इनका उपयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डिटरपीन ग्लाइकोसाइड्स क्या है? सांप, रसायन, विषाणु या फिर बीमारी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रसायन। आमतौर पर कीट भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार कीटों से अपनी रक्षा के लिए पौधे रसायनों की मदद लेते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने जंगली तंबाकू के पौधे में पाए जाने वाले डिटरपीन ग्लाइकोसाइड्स रसायन का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि पौधों को कीटों से बचाने वाले ये रसायन पौधों में संचित रहते हैं। संचित रूप में ये रसायन जहरीले नहीं होते, लेकिन जैसे ही कीट पौधों को खाने की कोशिश करते हैं, ये रसायन जहरीले रसायन में बदल जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इनोवेटिव है? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।